सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन। हमने अपने पार्ट वन में हमने अपना आधा चैप्टर देख लिया। तो अब हम आज पार्ट बी में अपना पूरा चैप्टर बाकी का कंप्लीट कर लेंगे। अब बहुत थोड़ा सा चैप्टर बचा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर देना। तो अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले की 4 सेशंस को सीजन्स को मतलब हमने एक वीडियो में कवर कर लिया था। वो 21.5 या फिर 6 मिनट की ऐसी वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसमें सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी-सी धीरे लगेगी, मैं धीरे बोल रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को 2x पर करके देख सकते हैं, क्योंकि आप उसमें भी कंफर्टेबली समझ सकते हैं। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अब जो टॉपिक आ रहा है, वो टॉपिक है व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? ठीक, यहाँ पर हम देखें तो डिफरेंट मेथड होते हैं कम्युनिकेशन के। नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, हमें जो हमारे पास मेथड है, ये सिर्फ जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं जब हम फॉलो करते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, कि जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक प्रिंसिपल परफॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल है। हम जब उसे फॉलो करेंगे तो ये उसमें हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे 7 कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं स्किल्स हैं, और जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में 7C कहते हैं। इससे आपका पेपर में कभी-कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको सारे पता होना चाहिए और उनका क्या काम होता है, वो बताना चाहिए। क्योंकि जो पिछले साल का पेपर था आपका प्री बोर्ड वगैरह, या फिर जो सा भी आपका जिससे पेपर हुआ होगा स्कूल वालों ने, तो ये क्वेश्चन तो दिया ही दिया होगा। ठीक है, तो 7 C's यहाँ पर हमारे क्या है? क्लियर, कंसाइन, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये हमारे 7 C's हैं। हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्लियर, क्लियर यहाँ पर है क्लियर। तो क्या है? क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। ये आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे 7 C's कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कंसाइन, यूज सिंपल वर्ड। सिंपल वर्ड्स का यूज करो कि लोगों को आपकी बातें आराम से समझ आए। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब कॉन्क्रीट, यूज एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स। फैक्ट्स का यूज करो, कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज करो। ठीक है, कंप्लीट, इंक्लूड ऑल नीड इंफॉर्मेशन। जितनी भी नीडेड इंफॉर्मेशन है आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये क्या है? कॉटर्स, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, कि आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करो, उसको रिस्पेक्ट दो, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडली रहो और उसको ऑनेस्ट रहो, उससे वफादार रहो, उसके साथ कभी भी गलत मत करो, ना उससे झूठ बोलो। ठीक है, अब कोहेरेंट, ऐसे वर्ड जो बनाते हैं सेंस। ठीक है, किसी भी टॉपिक में उनको यूज करना चाहिए। करेक्ट, यूज करेक्ट वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर, सही स्पेलिंग और ग्रामर का यूज करो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे क्या-क्या बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? नाउ वी विल स्टडी। ठीक है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे, देयर आर मेनी रीजंस फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टू फेल, कि उसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत सारे इश्यू खड़ा करता है, जैसे मैसेज में नॉट रिसीव्ड। ठीक है, मैसेज रिसीव नहीं हुआ सेंडर के थ्रू। ठीक है, देन क्या हो गया? ठीक है, इसके हमारे अलग-अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारा फिज़िकल बैरियर। इसकी डेफिनेशन देख लें। फिज़िकल बैरियर एक ऐसा बैरियर है जिसमें जो एनवायरमेंटल और नेचुरल कंडीशन होती है, वो एक्ट करती है एज़ अ बैरियर। बैरियर के थ्रू कम्युनिकेशन जो है, सेंडर अ, सेंडिंग अ मैसेज, वो मैसेज सेंड करता है। ठीक है, किसको? सेंडर टू रिसीवर को। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है? ये एक ऐसा कम्युनिकेट यूजिंग है, इसमें हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, टू कम्युनिकेट, इसका मतलब जो मोस्ट कॉमन हमारी कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होता है? जब जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है, मैसेज इज रिसीव, सेंडर का मैसेज जो है वो रिसीव हो जाता है, तो डेफिनेटली
फ्रॉम हाउ, कैसे भी वो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डिफिकल्ट होता है कि कभी कभी कम्युनिकेट करना किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। टॉक करना है, फिर उसके उसके अपनी बातें बताना और अपने व्यूज बताना, ठीक है। ये कभी कभी हमको डिफिकल्ट हो जाता है इसको बताने में, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसा डिजाइंड है किसी भी बेसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, लोगों का रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती है, पॉलिसीज होती है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें ये इफेक्ट करता है द फ्री फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन फ्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में इसमें सारी चीज जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती है, जैसे कि सब लोग आपकी सोसाइटी में रूल फॉलो कर रहे हैं, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपना, ठीक है। इससे इस तरीके से। अब ये कल्चरल बैरियर क्या होता है, कल्चरल बैरियर में क्या होता है, ये ऐसा बैरियर, कल्चरल बैरियर कैसा बैरियर जब कोई पीपल जो होता है वो डिफरेंट कल्चर से हम कह सकते हैं होता है, ठीक है, डिफरेंट कल्चर से आया होता है और वो अनेबल होता है अंडरस्टैंड करने में एक अदर दूसरे कस्टमर को, ठीक है। जो उसका रिजल्ट होता है वो इनकन्विंस होता है या फिर डिफिकल्ट होता है कि हम उसकी बात को ढंग से समझ नहीं पा रहे। वो अपने कल्चर को कह रहा है कि मेरा कल्चर तुम प्रमोट करो, उसको आप अपने आप अपना सकते हो, ठीक है। वो अपने कस्टमर को बताता है। अब क्या क्या वे है कि ओवरकम कर सकते हैं हम इन बैरियर्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो उसे देखते हैं, ठीक है। हम सिंपल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ना हम क्या कर सकते हैं, हम कल्चर, रीजन और जियोग्राफी को अपने नॉर्मल लाइफ में मतलब कि हम सबको लोगों को कहें कि तुम हमारा ये चीज अपना लो, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं कम्युनिकेट करना किसी भी पर्सन के साथ पॉसिबल हो सके, ठीक है। विजुअली सबसे बात करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, कि वो ओवरकम हो डिफरेंट लैंग्वेज से, मतलब कि जो लोगों को प्रॉब्लम ना हो लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेजेस को, ठीक है। सबके साथ रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ठीक है। अब ऑफ राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब राइटिंग स्किल पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हैं कि इसमें क्या होता है, राइटिंग स्किल है पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, ईमेल, मेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स एसएमएस, ब्लॉग्स, ठीक है, एक्सेट्रा और अलग अलग चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें हम डिफरेंस कि सेंटेंस और फ्रेज क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं कंप्लीट टुगेदर, सब लोग साथ में। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कम्युनिकेट करता है कंप्लीट साथ में, मतलब पूरी बात अपनी बता रहा है। फ्रेज एक ऐसा वर्ड ऑफ ग्रुप है जो डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, ठीक है। वो बात को डायरेक्ट बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है पूजा गोज टू स्कूल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। पूजा कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, ठीक है। और ये फ्रेज क्या है, पूजा गोज कहाँ जा रही है, हमें पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिला, हमको आधा अधूरा सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपना, आगे हमारा ये क्या है, ये हमारा टेंस से डिनोट है, ये सिंपल रूल है, ठीक है, जो हेल्प करता है वर्ड को करेक्टली हर एक लेटर में। टेंस रेफर टू वन रूल, कैपिटलाइजेशन रूल, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रूल में यूज होता है। टी मतलब टाइल्स, आई मतलब आई वर्ड है, लेटर, ठीक है। एन नेम्स, एस स्टैंडर्ड ऑफ स्टार्टिंग लेटर, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो हम कह सकते हैं फर्स्ट लेटर इन द टाइल्स यूज बिफोर पर्सन नेम, कि हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल प्रॉपरली जहाँ पे दे रखा है हमको कि हमको पहला वर्ड कैसे यूज करना है, हमको पहला वर्ड कैपिटल यूज करना है, मतलब टाइल्स में, ठीक है, पेयर में ढंग से। अब द लेटर आई व्हेन यूज्ड इन वर्ड प्रोनाउन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ये बाकी आप पढ़ लेना, ये इतना मतलब ज्यादा ये पूछा नहीं जाता, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर चांसेस में। फर्स्ट लेटर इज इन एवरी सेंटेंस स्टार्टिंग, ठीक है। जो भी वर्ड है सेंटेंस में पहला वर्ड वो किस से कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें यही चीजें रखी है।
अभी पंक्चुएशन क्या होता है, तो ये देख ले, पंक्चुएशन एक सेट ऑफ मार्क्स है, सेट ऑफ मार्क्स है। इसमें क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है, कॉमा लगता है, क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, ठीक है। और ये यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, ये यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए कि जो सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अलग अलग पार्ट ऑफ सेंटेंस में, ठीक है, जो क्लियर मीनिंग दे दे, इसे हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क, इसे हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। ये आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये कितने टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स, सॉरी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम यूज कब करते हैं, ये हम करते हैं सेंटेंस के बाद में यूज, ठीक है ना। यूज विद द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। एक ही हो गया, जैसे यहाँ पर हमको एग्जांपल लेकर, ओमर इज द प्रोफेसर हिज, देखो यहाँ पर ओमर इज द प्रोफेसर आ गया, देन फुल स्टॉप आ गया, ठीक है ना। हिज स्टूडेंट कॉल हिम प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। उनके जो टीचर्स हैं उनको, मतलब जो उनके सॉरी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रूफ के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब कॉमा कैसे यूज करेंगे, कॉमा हम यूज करते हैं जैसे हमको कोई सेंटेंस को पॉज करना है, जैसे मैं बोलूँ माय नेम इज, मैंने वहां कॉमा लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने पूरा बोला माय नेम इज, ओके, माय नेम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मैं स्टॉप हो गई। देन मैंने क्या कहा, आई आई एम स्टडी इन क्लास डैश, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दो और मोर आइटम्स को अलग अलग रो में सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमको वो दे रखा है, बिफोर वॉकिंग अवे ललित वेव्ड हिज हैंड, ठीक है, इस तरीके से। अब यूजिंग कोमा क्वेश्चन मार्क, ये हम कैसे करते हैं, एंड ऑफ द क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे वेयर इज योर बुक, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का यूज कर लिया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब एक्सट्रीम मार्क, इसका हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम एंड में यूज करते हैं किसी भी वर्ड और सेंटेंस के, जो क्या करता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताता है। वट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वट इज द ब्यूटीफुल ड्रेस की, मतलब ये एक्सप्रेशन बता रहा है। जैसे हम बोलते हैं ओह, ओह माय गॉड, तो हम ओ, जो हमने बोला ओ, तो यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन। अपोस्ट्रोफी हम कभी यूज करते हैं, ये एंड ये शो करता है किसी भी बिलोंगिंग के लिए, किसी भी चीज के बिलोंग के लिए, ठीक है। विद अ शॉर्ट विद अ शॉर्ट एंड, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ड्स के लिए, ठीक है, जो इनफॉर्मल स्पीच में आते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है दिस इज लाडोस कैट, ठीक है, कि ये लाडो की कैट है, ये लाडो की कैट है। ही इजंट कमिंग टुडे, क्या वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बेसिक स्पीच के पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ बेसिक स्पीच, इसमें क्या होता है, हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड फंक्शन इन द मीनिंग ग्रामेटिकली, कि वो किस तरीके से ग्रामेटिकली यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, किसी भी स्पीच के अंदर वो पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ मीनिंग, ठीक है। इसका सम एग्जांपल्स है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सॉरी एडवर्ब, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, नाउन में क्या आता है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ठीक है। देन प्रोनाउन, इसमें क्या आता है, ही, शी, यू, आई, वी, ठीक है, इस तरीके से। अब एडजेक्टिव, स्टेली, स्पाइसी, एक्सेट्रा, ठीक है। वर्ब, वॉक, टॉक, ठीक है, इस तरीके से। एडवर्ब, स्लोली, क्विकली, फास्टली, इस तरीके से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे ये पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो थैंक यू, बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, बाय।